हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या तारीफ़ें करते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आपसे 100% रेजोनेट होगी ऐसा मेरा मानना है, बट आप लोग क्लेम करिएगा कितने परसेंट आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। और सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं अगर रीडिंग अच्छी लग रही हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। मैं बीच बीच में वीडियो अगर नहीं डाल पाती हूँ तो चैनल पे आकर क्रॉस चेक करते रहा करें, कहीं ऐसा तो नहीं बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन ना मिल रही हूँ तो वो ध्यान से प्रेस कर दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग डाल रही हूँ यहाँ पर। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पर संपर्क करें, लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक होता है, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। इस नंबर पर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक होगा और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए ठीक है, आज की जनरल रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। तो सबसे पहले कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, रीबर्थ का, इनोसेंस का, आउटसाइडर का, कंप्लीशन का, थंडरबोल्ट का, हीलिंग का। अभी हम इतने कार्ड्स लेते हैं, फिर हम और कार्ड्स पिक कर लेंगे। तो जैसे कि कार्ड्स हमारे सामने आए हैं तो इससे हमें क्लियरली एक चीज़ तो बहुत अच्छे से दिख रही है कि लोग आपके साथ सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ सेलिब्रेट करें, आपके साथ एंजॉय करें, आपके साथ खुश रहें, आपके साथ चिल करें। उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके साथ एंजॉय करते हैं। तो एक उनको ऐसी फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हमेशा आपके साथ ऐसे ही एंजॉय करते रहें, ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहें, ऐसे ही आपसे मिलते रहें। जो कहीं न कहीं पहले के जो पर्सन थे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एकदम हर चीज़ को लाइटली रहते लेते थे। हर चीज़ सिर्फ़ आपके लिए हँसी मज़ाक और सिर्फ़ अपने आप में कहीं न कहीं आप खोए हुए थे। लाइफ़ में आप सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचते थे, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा आप में चेंज आया है। एक तरीके से एक नया रूप आया है, एक तरीके से देखो। और ये नया रूप ऐसे अचानक से नहीं आता है, कई बार झटकों के बाद आता है, कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद आता है। एक नया रूप, एक नया एहसास, एक नया अपने आप में एक नया परिवर्तन देखना। पहले सपनों की दुनिया में रहने वाले एक पर्सन थे आप। एक बचपना था, इनोसेंस थी आपके अंदर, एक मासूमियत थी जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। आप सीधे इंसान थे तो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर लेते थे और आपको लाइटली लेते थे, क्योंकि ओवरऑल आप खुद में भी ऐसा प्रेजेंट करते थे अपने आप को। बट ऐसा होता है ना कि एक इंसान बहुत टाइम तक इनोसेंट रह नहीं पाता, लेकिन मैं इसको आपकी तारीफ़ ही कहूँगी। आप मासूम थे, आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपकी मासूमियत का खिलवाड़ कर दिया ना, तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगी यार। कोई बात नहीं, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो मासूम हों। और आज की डेट में सीधा होना, आज की डेट में मासूम होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आपको अपने ही लोगों ने ना एकदम पराया जैसा फ़ील करवाया होगा, अपने ही लोगों का ऐसा बिहेवियर रहा होगा कि आपको भरोसा नहीं हुआ है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। इनके लिए हमने इतना सोचा, इनके लिए हमने इतना ज़्यादा किया, इनके लिए इतनी सारी अम, फीलिंग्स, इतनी सारी चीज़ें हुई और आज इनका ऐसा बिहेवियर। तो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था ऐसा बिहेवियर, आपको उम्मीद भी नहीं थी ऐसे बिहेवियर की। आपके अकॉर्डिंग ऐसा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल आपके साथ तो जस्टिस है ही नहीं, आपके अनुसार ये बिल्कुल गलत है ना। बट एट द एंड जो सिचुएशंस होती हैं वही हमें बनाती हैं, वही हमें कंप्लीट करती हैं। आप एक इनोसेंट थे, बट एक इनोसेंस से आपकी जीवन नहीं चलने वाला था, आपको बदलना था। आपका रीबर्थ लिखा हुआ था। एक होता है ना, इंसान मौत को छूकर वापस आता है, तो कई बार ज़रूरी नहीं आप फिज़िकली मौत को छुओ, कई बार इमोशनली हमारा दम इतनी बार घुटता है कि लगता है कि शायद जीवन यहाँ पे ख़त्म है। इमोशनली हम कई बार उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं, मैं फिज़िकली की बात नहीं कर रही हूँ, इमोशनली कई बार हम उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि बस अब तो मौत आ जाए, या फिर ऐसा कि शायद मर गए, बस अंतरात्मा ख़त्म हो गई। इतनी चोट पहुँच जाती है, कहता है अब ज़िंदा नहीं है कुछ भी, इमोशंस ख़त्म। लेकिन वापस हम रिवाइव करते हैं, वापस चीज़ें होती हैं, वापस हम हील करते हैं, और वही है जो हमारी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करता है। तो आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि
चाहे कुछ भी रहा हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके जीवन में दुख आया तो आप सेलिब्रेट करना भूल गए, नहीं, या सिर्फ आप अपने घर वालों को ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबके साथ जस्टिस करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। किसी को दुख में देखते हैं तो उससे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, किसी को बर्डन में देखते हैं तो उसको रिलैक्स करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अभी मैंने और कार्ड पिक कर लिए है ना, तो आप ये मत सोचना उतने ही कार्ड मैं बता रही हूँ, मैंने और कार्ड शफल करके पिक कर लिए थे। ठीक है, तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लेट गो कर देते हो, उससे सीखते भी हो। ऐसा नहीं है कि आप सीखते नहीं हो उन चीज़ों से, उससे 100% सीखते हो। उस जो भी आपको लेसन मिलता है, वो जो भी लर्निंग मिलती है, आप सीखते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फालतू का स्ट्रेस ले जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग है। तो ये जो भी मैं बातें बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोग वाकई इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। भले ही जिनके लिए आपने एडजस्ट किया, जिनके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मे बी उन लोगों ने नहीं सुना, उन लोगों ने नहीं सोचा, उन लोगों ने नहीं फील किया, बट अदर देन दैट सब सोच रहे हैं कि हाँ भाई आपने बहुत एडजस्ट किया, हाँ भाई आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, और भाई आपने एक्चुअली में बहुत एफर्ट किए हैं, आपने किए हैं। अगले ने एक्सेप्ट किए नहीं किए, वो उनकी अलग सोच रहेगी, बट आपके इंडिविजुअल पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ेस सबको दिखते हैं, आपके एफर्ट सबको दिखते हैं, आपकी प्रेजेंस सबको दिखती है, आप अवेलेबल होना, आपको किस तरीके से धुतकारा जाता है वो भी दिखता है, उसके बाद भी आप एफर्ट करते हो, फिर वो भी तो लोगों को दिखता है ना। आपके साथ क्या क्या बिहेवियर हुआ है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी एविडेंट हैं चीज़ें कि लोग खुद फील कर जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि आप एक गॉसिप गैंग जो है वो रन कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि आपको इधर से उधर, या आपको सिंपैथी लेने का बहुत शौक है, बहुत लोगों को लगता है ऐसा। बट आप कभी भी ना सिंपैथी लेने के लिए कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी तारीफ़ की बात ये बताऊँ आपकी, आप कभी सिंपैथी लेना नहीं चाहते। इनफैक्ट आप एटीट्यूड में रहते हैं, आप अपनी दुनिया में रहते हैं, सिंपैथी विम्पैथी नहीं चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस में रहते हो आपकी, ठीक है मेरे प्रभु हैं, मेरे नारायण हैं, मेरे ऊपर मेरे प्रभु का हाथ है, मेरे धर्म का हाथ है, तो बस और कुछ नहीं। आप अपने कॉन्फिडेंस में रहते हो, आप खुद पे भरोसा करने लगे हो। आपके इस भरोसे से आपको पता है बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में ऐसा होता है कि कई बार कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं जिनमें सोच बैठ जाती है कि अरे ऐसे हो गया, अब तो ऐसा होगा। नहीं, उन रूढ़वादी रीतियों को तोड़कर आप आगे निकले हो। भले ही देखो आप मासूम हो, भले ही आपको धोखा मिला है, भले ही आपको लूट लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई ख़त्म कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना किसी का वजूद है कि आपका वजूद मिटा पाए। आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो हंसी खेल में बड़े बड़े गम भुला दे, तो उस इंसान का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप एक ऐसे पर्सन, आप समझ रहे हैं कितना अच्छा, मतलब आप धीरे 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 कछुए की चाल चल रहे हो, स्लोइंग डाउन, धीरे स्पीड कम ही होती जा रही है, बट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हो। तो आपके जो विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनको ज़रूर ऐसा लगता है, उनको ज़रूर, क्या मैं ये बोलूँगी, उनको श्योरिटी से ऐसा लगता है कि आपका शायद मे बी वो नहीं है, आपका वो स्ट्रेंथ नहीं रहा होगा, या जो कुछ भी आप उनको लगता होगा। बट आपके जो स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 सबके सामने आ रही है। आपकी जो पावर है ना वो धीरे धीरे आ रही है, और आपकी पावर ऐसा नहीं है कोई सुपर पावर है आपके पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान हो आप, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास दिमाग की ताकत है, जिसके पास सहन शक्ति है, जिसके पास पेशेंस है। और जिसके पास पेशेंस होता है ना, उसके पास लाइफ में सब कुछ होता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं लाइफ में ना। आप सीधे रास्ते के चले हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा फर्जी फाड़ा पसंद नहीं है, आपको फर्जी बातें पसंद नहीं है, आप ज़्यादा गॉसिप नहीं करते हो, आपको ज़्यादा किसी को प्लीज़ करना अच्छा नहीं लगता, अपने अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान हो, अपने मन मर्जी के इंसान हो। आपको नहीं पसंद है कि ज़्यादा आपको कोई संवारे, जैसे हो वैसे में खुश हो। फिर ऐसा भी नहीं है कि दूसरे को आप बदलने की कोशिश करते हो, दूसरे को भी मतलब आपका एक ही नारा रहता है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो आपका ये नहीं है कि आप दूसरों को प्रेशराइज़ करो, भाई ऐसे कर वैसे कर वैसे कर। दूसरों को भी प्रेशराइज़ नहीं करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचते समझते नहीं है। सब चीज़ की अकल है, हर चीज़ की आपको समझ है, तो वो चीज़ क्लियरली दिखती है बहुत सारी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बताऊँ तो आपकी जो प्रेजेंस है ना,
वो काफ़ी लोगों को खटकती भी है, क्योंकि जब आपको हर तरफ से तारीफ़ मिलती है ना, जब आपको हर तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो आपके अपने लोग, आपके अपने दोस्त चिढ़ जाते हैं, जल जाते हैं, उनको बुरा लगने लगता है, उनको मिर्ची लग जाती है, आपके अपने ही लोगों को। तो दूसरों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आपके खुद के लोग ही ऐसे हैं। आई होप आज की रीडिंग जो है आपको काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट की होगी, आपको आपसे मैच की होगी। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हो रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब आज की रीडिंग को मैं रखूँगी यहीं तक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।